गाइस, स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पांडास में डेटा फ्रेम के साथ इंडेक्स एंड स्लाइसिंग का कैसे यूज आप कर सकते हैं। तो यही हमारी वीडियो का एजेंडा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं पांडास के कौन कौन से फंक्शंस के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन मेरा होगा ILOC। ठीक है, फिर होगा मेरा LOC, देन आई एड, देन एड। ओके, ये 4 फंक्शंस के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहां पर मेरे पास डेटा दे रखा है। ठीक है, होटल बुकिंग डेटा जिसका जेसन फाइल दे रखा है, एक JSN.json फाइल दे रखा है। ठीक है, तो कुछ डेटा सेट मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे, जो कि मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो था पांडास का। अगर आपने ना देखा हो तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप उसे देखें, फिर इस वीडियो को देखें। ओके, तो यहां पर मेरा होटल बुकिंग डेटा है जो कि जेसन फाइल में, मैं इस डेटा को लेना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करा लेता हूं, इंपोर्ट पांडास एज PD। ठीक है, पांडास को इंपोर्ट करा लिया। नाउ डेटा फ्रेम मेरे को चाहिए, होटल बुकिंग डेटा का मेरे को क्या चाहिए, डेटा फ्रेम चाहिए। ओके, तो ये कैसे हो रहा होगा, रीड df.read जेसन, बिकॉज दिस इज द जेसन फाइल, नॉट df, दिस इज द PD। ठीक है, PD.read जेसन फाइल। ओके, जेसन फाइल का नेम है मेरा होटल बुकिंग डेटा डॉट जेसन। ठीक है, यहां पर मैं इसे प्रिंट करा लेता हूं एंड दिस इज द DF। देयर वी गो। ओके, तो ये मेरे पास डेटा आ गया, 150 रोज है और 14 मेरे पास कॉलम है। ओके, तो आगे मैं बढ़ूं इससे पहले मैं आपको दो चीजें डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, जो कि है इंडेक्स एंड लेवल। सो सबसे पहले आप समझें इंडेक्स क्या होता है, फिर अब मैं आपको बताऊंगा लेवल क्या होता है। यहां पर आपको बुकिंग आईडी दिख रही है, बुकिंग डेट दिख रही है। ठीक है, चेक इन डेट दिख रही है, चेकआउट डेट दिख रही है, जो कि आपके कॉलम है आपके डेटा के। ठीक है, तो ये जो कॉलम आपको दे रखे हैं, अगर आपको इन्हें इंडेक्स के फॉर्म में एक्सेस करना हो कि आप उसका कॉलम का इंडेक्स पास करें और इसे एक्सेस करें, तो आप कैसे एक्सेस करेंगे। बुकिंग आईडी आपका 0 कॉलम है। ठीक है, बुकिंग डेट आपका 1 कॉलम है, चेक इन डेट आपका 2 कॉलम है, चेकआउट डेट आपका 3 कॉलम है, बिकॉज 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप एक्सेस कर रहे होंगे। सेम अगर यहां पर अगर मैं रोज की बात करूं, तो जीरो रोज, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, जो कि इंडेक्सिंग आपको दे रखी है, तो ये भी आप कुछ इस तरह से एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर मैं बोलूं कि आपको क्रिस्टी स्मिथ को एक्सेस करना हो, तो कैसे एक्सेस करोगे। कस्टमर नेम मेरा 4th कॉलम है। ठीक है, और 0 इसकी रो है, तो 0,4, 0,4 पास करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, क्रिस्टी स्मिथ मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा था इंडेक्स। ओके, और लेवल क्या होते हैं। लेवल की जब मैं बात करता हूं, यहां पर आपको बुकिंग आईडी दे रखी है, बुकिंग डेट दे रखी है, चेक इन डेट दे रखी है। ठीक है, सेम यहां पर 0, 1, 2, 4 हालांकि मेरे पास इंडेक्स है, पर जब मैं लेवल की बात करूंगा तो ये लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे। 0 मेरा लेवल होगा, 1 मेरा लेवल होगा फॉर दीज रोज, है ना। फर्स्ट जो रो दे रखी है जिसकी आईडी VKG0001 है, उसके लिए मेरा लेवल रो का क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कॉलम का लेवल क्या होगा, मेरा बुकिंग आईडी होगा। ठीक है, तो जो हेडर और रोज के नेम एक्चुअली होते हैं वो मेरे लेवल्स होते हैं। इंडेक्स की बात करता हूं तो रोज के लिए भी 0 से स्टार्ट होते हैं और कॉलम के लिए भी 0 से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे मैं ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करूंगा तो और क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं ILOC फंक्शन को। ठीक है, ILOC इंडेक्स, ठीक है, आई स्टैंड फॉर इंडेक्स, LOC लोकेशन के लिए होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंट करवाना चाहता हूं मैं df.ILOC। ओके, यहां पर मैं अगर आपको 2 पास करके दिखाऊं, ठीक है, तो लेट मी रन दिस। इट इज गिविंग मी डेटा जहां पे कस्टमर नेम है एविगाली विलियम्स। ओके, एक बार डेटा चेक करो। इंडेक्स 2 पे आपका जो कस्टमर है उसका नेम है एविगाली विलियम्स। तो एक बात तो क्लियर होगी, अगर मैं ILOC के साथ 2 पास कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, तो मेरे को सेकेंड इंडेक्स जो 0, 1, 2, ठीक है, 2 इंडेक्स जो है उसका मेरे को डेटा दे रहा है। ठीक है, ये मेरे को पूरी रोज उसकी दे रहा है। मेरे को अगर इसे रोज के फॉर्मेट में लेना हो तो मैं इसे डबल स्क्वायर ब्रैकेट में पास करूंगा 2 को। ओके, तो मेरे पास ये रो की फॉर्मेट में ये मेरे पास डेटा आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे ये कैसे हो रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे पास डेटा दे रखा है, ठीक है, इसमें मेरे को बुकिंग आईडी और बुकिंग डेट जो कि मेरे इंडेक्स के बेसिस में एक्सेस करूंगा, मेरे को कस्टमर नेम चाहिए। ठीक है, कस्टमर नेम चाहिए। अब कैसे हो रहा होगा,
लेट्स से सबसे पहले मैं पास करता हूं कि मेरे को सेकेंड रो, ओके, कॉमा, ये सेकेंड मेरा रो हो गया, देन कॉमा लगा के मैं कॉलम पास करता हूं। कस्टमर नेम का कॉलम मेरा क्या होगा, फोर्थ कॉलम, बिकॉज 0 बुकिंग आईडी होगी, बुकिंग डेट मेरा 1 होगा, चेक इन डेट मेरा 2 होगा, चेकआउट डेट मेरा 3 होगा, कस्टमर नेम मेरा 4 होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं 4 पास कर देता हूं। ओके, यहां पर अगर मैं इसे रन करके आपको दिखाऊं तो मेरा सेकंड इंडेक्स पे क्या है, एबिगाली विलियम्स। ठीक है, तो लेट्स रन दिस, तो मेरे को एबिगाली विलियम्स मिल जाएगा। ठीक है, एबिगाली विलियम्स मिल गया। ओके, और मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं, ये तो मेरे पास सिंगल नेम आया है, अगर मेरे को यहां पर कोलन लगा देता हूं, यहां पर तो नहीं लगाता, मैं बोलता हूं कि लेट्स से 2 से स्टार्ट करो, मेरा सेकेंड रो से स्टार्ट करो और मेरे को 10 रोज प्रिंट करानी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैं रेंज पास करूंगा, जहां पे 10 जो है मेरा एक्सक्लूड हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 9 तक जितनी भी मेरी रोज होंगी वो मेरी प्रिंट हो जाएंगी, 10 मेरा एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट सी दिस, मेरे पास फोर्थ कॉलम में क्या है, नेम है, तो मेरे पास रो 2 से रो 9 तक जितने भी नेम है वो मेरे आ जाएंगे, क्योंकि मैं फोर्थ कॉलम की ही बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, जस्ट सी 2 3 4 5 6 7, 2 से लेके 9 तक मेरे पास नेम आ गए। ठीक है, जितने भी नेम है। ओके, क्योंकि मैंने सिंगल कॉलम पास किया था, वो की 4 कॉलम था। ठीक है, अगर मेरे को कॉलम में रेंज पास करनी हो फिर मैं कैसे करूंगा, 4 कॉलम से मेरे को लेट्स से 4 5 6 7 कंट्री तक पास करना है, तो मेरे को 8 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 8 जो है मेरा हालांकि बुकिंग चैनल जो कि नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो 4 से 7 तक मेरे को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो जस्ट लुक एट इट, देखो मेरे पास कंट्री तक आ गया। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं रेंज पास कर सकता हूं। और मैं क्या कर सकता हूं, जैसे अगर मैं बोल दूं कि ठीक है 2 को रिमूव कर दूं, 10 के पहले कॉलम रहेगा, तो 10 रो 10 से इंडेक्स जिसका 10 है, ठीक है, उससे पहले जितनी भी रोज होंगी वो सब मेरी प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, और कॉलम मेरे 4 से 8 की रेंज में आएंगे। तो जस्ट सी दिस, यहां पर मेरे पास 0 1 to 9, ठीक है, टोटल रोज मेरी प्रिंट हो गई। ठीक है, 10 से पहले जितनी भी रोज थी वो मेरी प्रिंट हो गई। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहां पर कोलन 4 हटा देता हूं, पहला ये हटा देता हूं, कोलन 8 पास करता हूं, तो जो कॉलम मेरा 8 होगा वो तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो 7 से लेके 0 कॉलम तक सब कॉलम मेरे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। जस्ट सी दिस, 7 से लेके 7 कॉलम से लेके जितने भी कॉलम मेरे प्रिंट हो गए, और सेम यहाँ पे 10 रो से पहले जितनी भी रोज थी वो मेरी प्रिंट होगी। ऐसा ही मैं रिवर्स भी कर सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे 2 पास करता हूं और यहां से ये हटा देता हूं, तो क्या होगा, 8 से पहले जितने कॉलम है 0 से 7 तक कॉलम प्रिंट हो जाएंगे, और 2 रो के बाद जितनी भी रोज है वो सब मेरी रोज प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, सी दिस, 2 रोज के बाद जितनी भी रोज है मेरी वो प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं यहां पर 2 की जगह 10 पास करता हूं, तो 10 रोज के बाद जितनी भी रोज है वो मेरी सब प्रिंट हो जा रही है। ठीक है, ओके, सो कैन यू सी दिस, ठीक है, 10 रो से स्टार्ट हो रहे हैं और ये मेरी प्रिंट हो जा रही है। सेम कॉलम के साथ ही मैं कर सकता हूं, मैं बोलता हूं कि मेरा फोर्थ कॉलम से जितने आगे जितने भी कॉलम है, फोर्थ कॉलम से आगे जितने भी कॉलम है सब मेरे को प्रिंट करा दो। नाउ कैन यू सी दिस, मेरे पास नेम के साथ जितने भी आगे जितने भी कॉलम थे मेरे पास वो सब प्रिंट हो गए। ओके, तो कुछ इस तरह से मैं इंडेक्स के बेसिस पे मैं एक्सेस कर सकता हूं अपने डेटा को। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो नाउ अब मैं क्या करना करना चाहूंगा, अब मैं बात करता हूं एलओसी की। एलओसी कैसे डिफरेंट होता है, जस्ट सी दिस, डीएफ डॉट एलओसी। ठीक है, यहां पर सेम मैं रोज और कॉलम पास करता हूं, पहले रोज पास करूंगा फिर कॉलम पास करूंगा। ठीक है, पर यहां पर मैं लेबल पास करता हूं। कैसे होगा, देखो यहां पर मैंने आपसे बोला था कि 0 1 2 3 4 जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहां पर मैं एज अ लेवल पास कर रहा हूं इन्हें। ये रोज आपको दिख रही है 0 1 2, मैं इन्हें एज अ लेवल पास कर रहा हूं, एज अ इंडेक्स पास नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को 2 पास करना है और मेरे को लेवल के लिए लेस से रूम टाइप पास करना है या गेस्ट, मैं गेस्ट पास कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, गेस्ट। ओके, तो 2 मेरा लेवल हो गया। ठीक है, जो कि दिस रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। गेस्ट मेरा लेवल हो गया जो कि ये वाले कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब मैं रन करता हूं इसे, तो मेरे को 4 गेस्ट आ गए। अगर मैं एक बार चेक करूं तो 2 जो मेरी रो है, ठीक है, उसमें मेरे 4 गेस्ट है। ठीक है, उसमें मेरे 4 गेस्ट दे रखे हैं। तो अब
आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है, सर आप तो बता रहे हैं कि ये तो लेबल है पर यहाँ तो मैं इंडेक्स यूज कर रहा हूँ। मैं आपको लेबल पास करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक फंक्शन है जो कि लेबल्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको लेबल बताता हूँ कैसे वर्क कर रहे होंगे। लेट मी शो यू। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं जो भी मेरा लेबल्स, ठीक है, लेबल्स मैं ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा जनरेट लेबल्स में लेंथ ऑफ मेरे डीएफ की जो भी लेंथ है वो मैं पास कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर लेबल्स जनरेट होके आ जाएंगे और जो लेबल्स आएंगे तो मैं चाहता हूँ मैं उसे किसी लेवल, ओके सो लेट मी पुट इन कोट्स और मैं बोलता हूँ डीएफ, ओके। इस कॉलम को मैं ऐड करूंगा पहले अपने डेटा में, ओके। सो लेवल्स हो जाएगा यहाँ पे, ये मेरा कॉलम मेरे डेटा में ऐड हो गया, ओके। अगर मैं इसे रन करके दिखाऊं, कमेंट कर देता हूँ एक बार, ओके। तो ये कॉलम मेरा डेटा में ऐड हो गया है, ठीक है, लेबल वाला। और इसको मैं असल में बनाना चाहता हूँ, इसे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम को इंडेक्स बना दूं, ठीक है। 0 1 2 3 4 आ रहा है मेरा इंडेक्स। अभी मैं इसे लेबल ये हटा के 0 1 2 3 मैं एबीसी ये लेबल डालना चाहता हूं। तो मैं कैसे करूंगा, डीएफ डॉट सेट इंडेक्स, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या पास करूंगा, लेवल। लेवल जो मेरा कॉलम है, लेवल जो मेरा कॉलम है मेरे डेटा सेट में, उसे एज ए इंडेक्स पास कर, एज ए इंडेक्स सेट कर दो, ओके। नाउ ओके, तो यहां पर मैं सेट इंडेक्स मेरे को फंक्शन पुट करना होगा और साथ ही मेरे को इन प्लेस पुट करना होगा ट्रू, ठीक है। तो मेरा जो डेटा है एक्चुअल डेटा उसमें मेरे चेंजेस हो, ठीक है। इन प्लेस ट्रू हो गया। नाउ इफ आई कुड सी दिस, यहां पर मेरे पास लेवल जो है मेरे चेंज हो गए हैं, ठीक है। ओके, नाउ मेरे लेवल हो गए चेंज। अब मैं क्या करना चाहूंगा, मैं आपको बता रहा था एलओसी लेवल लेता है, ओके। तो यहां पर मैं टू ना पास करके यहां पर लेस से मैं सी पास करता हूं, ठीक है, क्योंकि कोर्ट्स में होगा। तो जो मेरा लेवल सी है, आप एबिगेली विलियम्स यहाँ पे देख सकते हैं, गेस्ट, ठीक है। गेस्ट में जानना चाहता हूं तो 4 है, तो ये 4 आने चाहिए, ठीक है। सॉरी, तो ये मेरे 4 आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मैं कोलन का भी यूज कर सकता हूँ। गेस्ट के बाद जितने भी मेरे कॉलम्स हैं, ठीक है, वो मेरे आ जाएं, ओके। तो जस्ट सी दिस, गेस्ट के बाद जितने भी कॉलम्स हैं वो सब मेरे कॉलम्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो सी फॉर द सी रोज आए, एक्चुअली मेरी एक ही रो है जिसकी इस बात कर रहा था, ठीक है। तो 4 गेस्ट के बाद जितने भी मेरे पास कॉलम है उन सबका डेटा मेरे पास आ गया है। यहाँ पर मैं पास करता हूँ नॉट सी रोज, और यहाँ पे मैं लेस से पास करता हूँ ई रोज से पहले जितनी भी मेरे पास रोज हैं वो ही प्रिंट प्रिंट हो जाए, ठीक है। और उनके गेस्ट कॉलम से के बाद जितने भी कॉलम है वो सब आ जाए, ठीक है। अब ई रोज मेरे पास लास्ट रो ई है ना, ई रो से पहले जितनी भी रोज थी वो मेरे पास सब आ गई हैं। गेस्ट कॉलम के बाद जितने भी कॉलम्स थे वो मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर भी कुछ पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि मेरे को चाहिए कि पेमेंट स्टेटस, पेमेंट स्टेटस मेरा क्या होना चाहिए, लास्ट कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट कॉलम होगा पेमेंट स्टेटस, और ई से पहले जितने भी रोज होंगे वो सब आ रहे होंगे, ठीक है। पेमेंट स्टेटस मेरा लास्ट कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप एलओसी के साथ वर्क कर सकते हैं जो कि लेवल बेस्ड है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे ये क्या है, लेवल बेस्ड, ठीक है। आईएलओसी है इंडेक्स बेस्ड, ओके। तो ऐसे ही मेरे पास एक और फंक्शन आता है जो कि है एट, ठीक है। तो एट और आई एट, एट होता है लेवल बेस्ड, आई एट होता है इंडेक्स बेस्ड। अब आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट कराना चाहूं df डॉट आई एट, ठीक है, तो मेरे को क्या पास करना होगा, इंडेक्स, क्या, 3, थर्ड रो, फिफ्थ कॉलम, ठीक है। तो यहां पर मैं इंडेक्स पास कर रहा हूं, थर्ड रो, फिफ्थ कॉलम में क्या है, सूट, ठीक है। तो थर्ड रो, this what is my third row is this one, and here I am having fifth column, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सूट, फिफ्थ कॉलम इज रूम टाइप, ठीक है। तो थर्ड रो क्या होगी, डी, 0 से स्टार्ट होगा, ए बी सी डी ई, ठीक है। मैं एक बार के लिए ये हटा देता हूं अभी के लिए, आई होप इसे तो आप समझ चुके होंगे, इसे मैं हटा देता हूं, ओके। मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर थर्ड रो, दिस इज माय थर्ड रो, इंडेक्स बेस्ड, एंड मेरा फिफ्थ कॉलम इज रूम टाइप, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, सूट, ठीक है।
फॉर द थर्ड रो। ओके, प्रिंट, अगर मैं df डॉट ऐड करता हूं तो मेरे को क्या पास करने होंगे, मैं बोलता हूं कि मेरे को लेट्स से 2, यहाँ पे मैं लेबल्स का भी यूज कर सकता हूं जो कि मैंने अभी हटा दिया, आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो थर्ड मेरा लेबल हो गया यहाँ पे। थर्ड लेवल का मेरे को क्या चाहिए, रूम टाइप चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को क्या डालना होगा, उसका लेबल का नेम रूम टाइप। ओके, तो मेरा रूम टाइप क्या आ गया, सूट, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आई8 कैसे वर्क कर रहा है। पर इसमें आई8 में और एलओसी में क्या डिफरेंस है, आई8 आई8 एट और आई एलओसी में डिफरेंस ये है कि एट और आई8 का यूज हम करते हैं किसी भी सिंगल वैल्यू को फेच करने के लिए, और एलओसी आई एलओसी का यूज करते हैं किसी अपने डेटा फ्रेम की किसी भी स्लाइस को लेने के लिए, ठीक है। कोई स्लाइस अगर हम करते हैं, ठीक है, कॉलम्स पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज चाहिए, तो उसके लिए हम एलओसी का यूज करते हैं, सिंगल वैल्यू के हम एट और आई एट का यूज करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इन सब फंक्शंस का कैसे यूज करें। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई मेक श्योर आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाला अपडेट सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।